सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने रक्त के बारे में पढ़ा था। लाल रक्त कोशिका के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना। हम लोगों ने देखा था कि रक्त में 4 पदार्थ मिला होता है: प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो हम लोगों ने प्लाज्मा और आरबीसी पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, श्वेत रक्त कोशिका के बारे में। तो श्वेत रक्त कोशिका क्या करती है हमारे शरीर में? तो ये जो रक्त में पाया जाने वाला श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी होती है, यह संक्रमण से लड़ती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। कोई भी बीमारी, किसी व्यक्ति को देखोगे कि किसी को जल्दी सर्दी हो जाता है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई लेट से बीमार पड़ता है ना। तो हमारे प्रतिरोध क्षमता का विकास करता है, संक्रमण से बचाता है। कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ना। तो कुछ जो डब्ल्यूबीसी होता है वह रोग प्रतिकारक का निर्माण करता है और हमारी इम्यूनिटी की, है ना, मजबूत करता है इम्यूनिटी को। और क्या करता है? तो डब्ल्यूबीसी जो है, यह कोई भी हानिकारक पदार्थ आता है उसको यह खा जाता है, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है। फिर क्या हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का आकार गोल होता है या अनियमित होता है, अमीबा जैसा भी हो सकता है ना। डब्ल्यूबीसी में एक केंद्रक मौजूद होता है ना। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त कणिकाएं में केंद्रक मौजूद होता है और इसका भी निर्माण वहीं होता है, अस्थि मज्जा में और लसिका ग्रंथि में, है ना। डब्ल्यूबीसी का आकार 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है ना। और आरबीसी का आकार 7 से 8 माइक्रोमीटर होता था, हम लोग पढ़े थे। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 10 हज़ार होती है। आरबीसी की संख्या कितना होता था? 4.5 से 5 लाख मिलियन, है ना। और यहाँ 5 से 10 हज़ार ही होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो दिखाता है कि किसी तरह के, है ना, तबीयत खराब है या किस प्रकार की बीमारी है ना। कौन कौन सी? कोई भी वायरस का आक्रमण हो गया या मलेरिया हो गया या टीबी हो गया। इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत कम जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन को ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहा जाता है ना। अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है? यह हमारी कोशिका का सूक्ष्म टुकड़ा होता है, सबसे छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है ना। जब कहीं भी हम लोग देखते हैं कट गया या चोट लग जाता है तो रक्त को जमने में कौन मदद करता है? यही प्लेटलेट्स मदद करता है ना। प्लेटलेट्स में एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त को जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख होती है। प्रति क्यूबिक मिलीलीटर में 2.5 लाख प्लेटलेट्स मौजूद होता है और इसका जीवन काल 1 सप्ताह का ही होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया रक्त के बारे में। दूसरा था वहन तंत्र में रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है, एक धमनी, दूसरा सिरा और तीसरा केशिकाएं। धमनी को कहते हैं आर्टरीज, सिरा को कहते हैं वेन और केशिकाएं को कहते हैं कैपिलरीज। तो देखते हैं कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है ना। नसें जो होती है यह 2 प्रकार की होती है ना। तो धमनी क्या होता है? तो धमनी या आर्टरी क्या होता है? तो यह हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है, ध्यान से यहाँ सुनेंगे कि हमारे शरीर में रक्त 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद होती है
और अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद होती है। जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है वह शुद्ध रक्त, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है वह अशुद्ध रक्त। तो धमनी क्या करता है कि शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया। तो ऊपर से लेके नीचे तक सबको ले गया, तो वो धमनी शुद्ध रक्त लेके गया। और शिरा क्या होता है, यह शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त कहाँ लाता है, हृदय में शुद्ध करने के लिए। तो मतलब धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है और शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है। लेकिन अपवाद भी है, धमनी एक ऐसा धमनी भी है जो अशुद्ध रक्त को लेकर वहन करता है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी, है ना। जबकि धमनी का काम था शुद्ध रक्त लेना, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का वहन करता है। इसी प्रकार शिरा का काम है अशुद्ध रक्त का वहन करना, लेकिन वह क्या करता है, फुफ्फुस शिरा है वह शुद्ध रक्त का वहन करता है। देखते हैं कि धमनी में वाल्व नहीं होता है। यहाँ पे फोटो है, इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है ताकि रक्त ऊपर बढ़े तो उसको रोक के रखे, है ना। शिरा में क्या होता है, शिरा में वाल्व नहीं होता है और धमनी में वाल्व होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि धमनी जो होता है यह सतही नहीं होता है ना। धमनी सतही नहीं होता है, यह अंदर में पाया जाता है। ऊपर ऊपर में जो मोटा मोटा हमारे हाथ उत में दिखता है वह क्या है, शिरा है या भेन है ना। धमनी नीचे पाया जाता है, मस्तक के नीचे। इस प्रकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।